अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। दुबई के अंदर तगड़े मुकाबले जारी हैं, गर्मी भी शदीद है और इसी दौरान अचानक महसूस हुआ कि भारतीय टीम का पसीना निकल गया। यानी भारतीय टीम तहस नहस हो गई, तबाही फिर गई, सैलाब चढ़ गया भारतीय टीम के ऊपर से। और जो भारतीय क्रिकेट की हकीकत थी वो दुनिया के सामने खुलकर सामने आई कि ये सिर्फ एक बबल था जिसकी कोई रियलिटी नहीं थी, जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। यानी पहले पाकिस्तान ने इन्हें धोबी फटकार दिए और उसके बाद श्रीलंकन ने इन्हें मुकम्मल तौर पर डुबो दिया। और आज डिबेट जो हो रही है बैनुल अक़वामी अखबारात में, तज्ज़ियाकार वो डिबेट ये कर रहे हैं कि क्या भारत इंटरनेशनल क्रिकेट की या बड़े इवेंट्स की साउथ अफ्रीका के बाद एक नई चौकर सामने आए हैं कि चौक कर जाते बड़े इवेंट में, बड़े मुकाबलों में। और हमने देखा कि जो आईपीएल का मॉडल इन्होंने बनाया, आईपीएल का पैसा, ब्लैक मनी जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से खिलाड़ियों को नवाजा गया, जिस तरह से ब्रांड बिल्डिंग की गई, जिस तरह से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बनाया गया, उसके बाद तासुर यह मिल रहा था कि भारत शायद, इंडियन टीम शायद अनबिटन हो गई है। अब उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन डेवलपमेंट या हालात ये डेवलप हो रहे हैं कि साउथ अफ्रीका, ये जो एशिया कप है, वहां पर इन्हें इज्जत बचानी मुश्किल हो गई है। और आने वाला मैच जो अफगानिस्तान के साथ है, इन्हें एशिया कप से तो तकरीबन बाहर हो गए, इन्हें इज्जत के लाले ये पड़े हुए हैं कि कहीं अफगानी भी हमें फेंट ना दें, धो ना दें। विक्रांत गुप्ता इनके बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। ऑलमोस्ट वो भाग गए थे अपने शो से। गुज़श्ता दिन जो इन्होंने बातें की हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, बड़ी तशवीशनाक है। इन्होंने कुछ राजों से भी पर्दा उठाया। मैं एग्जैक्ट वो आपके सामने रख देता हूं। विराट कोहली, जो विक्रांत गुप्ता है, वो कहते हैं ये जो माइंडसेट है, वर्ल्ड कप को भी छोड़ दीजिए फिर। अब यानी आप एशिया कप नहीं जीत सके, वर्ल्ड कप तो गया हाथ से। इनका प्लान ये था कि एशिया कप हम जीतेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी जाकर टीमों को धोएंगे। लेकिन ये एशिया कप में जब इनकी ये परफॉर्मेंस रही है, खासतौर पर श्रीलंका जो कि मौशी तौर पर डिफॉल्ट कर गया है, जिनका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, जिनके अंदर क्रिकेटर्स को पैसे नहीं मिलते, तनख्वाहें नहीं मिलती, उनकी स्पॉन्सरशिप डेड है, उसके बाद उनके हाथों ऐसी तारीखी शिकस्त यकीनन दर्दनाक है। विक्रांत गुप्ता कहते हैं शर्मनाक तरीके से भारत आ रहा है। आप कहते थे कि हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आपने हमारे साथ झूठ बोला है। आपके कौन से प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं या प्लेयर्स थक जाते हैं? किस वजह से आपके प्लेयर्स थकते हैं? आप कौन सा सारा साल क्रिकेट खेलते हैं? मत खेलो आईपीएल अगर तुम लोग थक जाते हो तो। चूंकि आईपीएल में पैसा इन्वॉल्व होता है, ब्रांड वैल्यू इस्तेमाल होती है, स्पॉन्सर्स बहुत तगड़े इस्तेमाल होते हैं। उस पैसे की लालच में, पैसे की हवस में भारत अपना तमाम क्रिकेटिंग जो ढांचा था उसकी तबाही फेर गया है। उसके बाद वो कहते हैं हमारे यहां लंगड़ा कर भी प्लेयर्स रिटायर नहीं होते, लंगड़ा कर भी क्रिकेट खेलते हैं और कहते हैं किसी तरह वर्ल्ड कप में या एशिया कप में डाल दो। अब हम ठीक असेसमेंट करें और ये टाइम है कि रीचेक करें कि असल में हम में खराबियां कहां पर हैं। रोहित शर्मा कह रहा है, रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया और सवाल के जवाब में रोहित शर्मा आज भी ये कह रहा है कि हम फाइनल पाकिस्तान से खेलेंगे। किन बुनियादों पर रोहित शर्मा ये बात कर रहा है, इसकी अभी तक कोई बात समझ नहीं आ सकी। उसके बाद वो कहते हैं कि बीसीसीआई कमजोर है, यानी भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है वो मुकम्मल तौर पर कमजोर है। बीसीसीआई असल में खिलाड़ियों के सामने झुका हुआ है और बीसीसीआई का लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ उन्होंने कहा कि बीसीसीआई मजबूर है, वो खिलाड़ियों के ऊपर कोई भी अपना रूल या कोई भी चीजें लागू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। भारतीय मीडिया में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खलबली मच गई है, थरथरी मच गई है, जैसे सांप किसी ने छोड़ दिए हों, उनकी हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक इंटरनेशनल फोरम्स पर आकर, इससे पहले वर्ल्ड कप में और फिर अब एशिया कप में भारतीय क्रिकेट इस तरह से एक्सपोज होगी। रोहित शर्मा ने जो गुज़श्ता दिन प्रेस टॉक की है, शोल्डर्स गिरे हुए थे, बुरी हालत थी, और उन्होंने जो सवालों के जवाब दिए वो यही थे कि बहुत दुख है, समझ नहीं आ रही कहां पर खराबी हो रही है, टैलेंट बहुत ज्यादा है, काबिलियत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं आती। उसकी क्या वजह है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बट डिबेट ये है कि क्या भारतीय टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नई चोकर के तौर पर सामने आई है, जैसे कि साउथ अफ्रीका एक लंबे अरसे तक चोकर रही है। क्या भारत भी अब एक नया चोकर बनकर सामने आया है? बहरहाल भारत की यार एक नुकसान है एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए, चूंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू है भारत की मार्केट, और भारतीय क्रिकेट अगर इस तरह से डाउन जाती गई या डाउन चली गई तो ओवरऑल क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।